ठीक है। चलिए अब हम लोग 10 क्लास के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 10 क्लास में बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो 5वां चैप्टर है ना, ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है इसका? नियंत्रण एवं समन्वय। और उस नियंत्रण एवं समन्वय में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और इसमें जो है नियंत्रण और समन्वय में हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक पादप के बारे में और एक जो है से जंतुओं के बारे में और ख़ास करके मानवों के बारे में। तो अभी हम लोग जानेंगे खूब बढ़िया से पादप हार्मोन के बारे में, जो उनके हार्मोन का क्या काम है? वृद्धि को बढ़ाना, किसी में वृद्धि को बढ़ाना या वृद्धि को रोकना, यही ना काम है हार्मोन का। अगर हमारे शरीर में हार्मोन अगर न रहे तो हमारे शरीर की गति बहुत ज़्यादा भी हो सकती है या बहुत कम भी हो सकती है कि नहीं? ये वाला पंखा बंद कर दीजिए। तो इसलिए जो है हम लोगों को सबसे पहले नियंत्रण और समन्वय में हम लोग आज पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में खूब बढ़िया से। देखिए ध्यान से, अभी हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। किसके बारे में? पादप हार्मोन के बारे में। बात समझ में आ गई? पादप हार्मोन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना? बोलिए। फोटो हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? फोटो हार्मोन। फोटो हार्मोन। अब इसके बारे में जरा सा बढ़िया से इसको समझ लीजिए। देखिए पादप हार्मोन जो होते हैं, तो पादप में जो हार्मोन पाए जाते हैं वह पौधों की वृद्धि करते हैं और पौधों की वृद्धि को, अतिशय वृद्धि को रोकते भी हैं। यानी पादप हार्मोन जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। पादप हार्मोन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक जो होता है जो वृद्धि करता है, तो जो वृद्धि करे उसको हम लोग कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक। क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। क्या कहेंगे उसको? वृद्धि प्रवर्धक। और दूसरा जो होता है जो इसके वृद्धि को कंट्रोल करता है, जो वृद्धि को रोकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि रोधी। क्या कहते हैं इसको? वृद्धि रोधी। हमको आप लोग सभी बच्चे इस बात को बताइए कि कितने बच्चे आप इस बात को समझ चुके हैं कि पादप हार्मोन, पादप में पाए जाने वाले, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो हार्मोन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वृद्धि करने वाला और एक वृद्धि को रोकने वाला। इस बात से क्लियर हो गए? इस बात को समझ में आ गई? अगर आप देखते हैं कि पेड़ पौधों में वृद्धि की जो क्रिया होती है वो आम जंतुओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनकी भी वृद्धि जो है बहुत ज़्यादा मने और बहुत मने अतिशय मने वृद्धि हो जाए, ऐसा भी नहीं होती है। एक समय आता है जिस समय वह पौधे जो है से अपनी वृद्धि को एक सीमा तक जाने के बाद रोक देते हैं, है कि नहीं? अगर वो नहीं रुके तो तब तो पूरा एक पेड़ ही है ना पूरी दुनिया को कवर कर ले, लेकिन ऐसा होता है नहीं। एक निश्चित सीमा के बाद वो भी अपने वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, है ना? और उनमें जो देखते हैं कि एक छोटा सा बीज जो है एक विशाल पौधे का निर्माण करता है, तो निश्चित तौर पर इस बात को भी आप समझिए कि उसको विशाल बनाने के लिए कोई ना कोई उसके अंदर में चीज़ है जो उसको काफ़ी बड़ा बना देता है कि नहीं? तो इसलिए यानी कि जो बड़ा बना दिया यानी कि वह वृद्धि करवा दिया, तो वह हो गया वृद्धि प्रवर्धक, मैंने वृद्धि करने वाला। और जो वृद्धि को नियंत्रित कर दिया, रोक दिया, वह हो गया वृद्धि रोधी। तो इसी आधार पर हम लोगों ने दो चीज़ बनाए, है ना? दो मैंने एक कलर चेंज करके कि यह पादप हार्मोन दो तरह का, जो एक वृद्धि करने वाला होगा और एक वृद्धि रोकने वाला होगा। एक को ब्लू से दर्शा देते हैं, एक को ब्लैक से दर्शा देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो हार्मोन, निश्चित है कि कोई ना कोई हार्मोन होगा जो पौधों की वृद्धि करवा रहा होगा, तो उसके बारे में सबसे पहले जान लेना है हम लोगों को। तो सबसे पहला हम लोग अभी पढ़ेंगे
वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में। और वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन पादप में 5 होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं? 5, याद रहेगा। वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन होंगे वह पेड़ पौधों में कितने पाए जाएंगे? 5। तो पांचों के बारे में हम बारी बारी से इसको समझ लेते हैं। और सबसे पहला जो हार्मोन हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा उस हार्मोन का नाम है, और हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। देख लीजिए ध्यान से, आपसे कोई पूछेगा कि पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए जो हार्मोन होते हैं उसमें सबसे मुख्य हार्मोन कौन है जो पेड़ पौधों के विकास में मदद करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। ये जर्मिनेशन से माने तैयार होता है। जर्मिनेशन वर्ड से जिब्रेलिन का निर्माण हुआ, ठीक है ना। जर्मिनेशन मीन्स क्या चीज़? जन्म देने वाला, उसकी वृद्धि करने वाला, बढ़िया से वृद्धि करने वाला, उसी को ना जर्मिनेशन कहेंगे। और उससे शब्द की उत्पत्ति हुई क्या चीज़ है ना? कौन से हार्मोन की उत्पत्ति हुई? तो जिब्रेलिन हार्मोन की उत्पत्ति हुई। और आपसे कोई बात करेगा कि पेड़ पौधों में सबसे मुख्य तौर से पादप की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जिब्रेलिन इसके लिए मुख्य रूप से वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसको हम लोग लिख देते हैं कि जिब्रेलिन जो है यह एक प्रमुख हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्रमुख हार्मोन है। क्या चीज़ के लिए प्रमुख हार्मोन है? तो यह इसकी वृद्धि के लिए। माने वृद्धि कैसे होगा? तो जब बीज आप लगाते हैं तो उसका अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण। तो आप जब देखिएगा कि ये जो बीज है, तो ये जो बीज है, देखिए ये बीज है, तो बीज जो है से इधर की ओर, जमीन की ओर भी विकास करता है, जमीन में भी विकास करता है। और फिर जो है से आप देखिएगा कि ऊपर की ओर जो विकास करता है, तो ऊपर जो विकास करेगा और नीचे जो विकास करेगा, तो नीचे के विकास को हम लोग मूलांकुर कहते हैं। मूल अंकुर माने जड़ जो है, मूल मीन्स जड़ को हम लोग क्या कहेंगे? मूल भी कहते हैं। तो मूलांकुर, और जो ऊपर की ओर विकास करेगा उसको प्रांकुर कहते हैं ना। तो दोनों तरफ विकास होता है। बीज का विकास, बीज का अंकुरण जब होगा तब जो ऊपर की ओर होगा उसको प्रांकुर, और जो नीचे की ओर होगा उसको मूलांकुर कहेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई? और इसको अंकुरण करने के लिए उत्तरदायी कौन है? कौन सा हार्मोन है? आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में जो बीजों का अंकुरण होता है वह किस हार्मोन की वजह से होता है, तो आप क्या बोलिएगा? जिब्रेलिन के माध्यम से होता है। जिब्रेलिन हार्मोन के माध्यम से इसका अंकुरण होता है। क्लियर हो गया? तो अगर हम लोग लिखेंगे कि यह क्या करता है? अंकुरण में मदद करता है, तो कोई दिक्कत है? बोलिए, अंकुरण में मदद करता है तो कोई दिक्कत होगा? साथ ही यह पेड़ पौधों की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, ठीक है ना। पेड़ पौधों का विकास होगा तो अनलिमिटेड नहीं ना होगा। पूरी दुनिया में एक ही पेड़ पौधा नहीं ना रहेगा, तो निश्चित तौर पर उनके जो आकृति में जो नियंत्रण करने का होता है तो वह वृद्धि नियंत्रण भी करता है। कौन? जिब्रेलिन। क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्लियर हो गया? दूसरा इसमें जो हार्मोन पाया जाता है, किसमें? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, वृद्धि का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधों की वृद्धि में, वह हार्मोन जो पेड़ पौधों की वृद्धि में मदद करता हो, यही ना होगा। वृद्धि प्रवर्धक का मतलब क्या? वृद्धि माने वृद्धि, और प्रवर्धक माने बढ़ाना। जो वृद्धि को बढ़ाए वही हार्मोन को ना वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहेंगे। तो अब पहला तो हो गया जिब्रेलिन, जो सबसे मुख्य हार्मोन है, जो अंकुरित बीजों को अंकुरण में मदद करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। याद रहेगा ना? और दूसरा जो हार्मोन है उस हार्मोन को हम लोग कहेंगे ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, यह प्रकाश की ओर, जिस पेड़ पौधों में ऑक्सिन नामक हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी, याद रखिएगा। जिब्रेलिन तो सब में है,
ऑक्सीजन भी सब में है, लेकिन ज़्यादा भी और कम भी होता है ना। बात समझिए, ज़्यादा भी और कम भी होता है कि नहीं होता है। तो जिस हार्मोन में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वह ऊपर की ओर, और खास करके पेड़ पौधों का विकास प्रकाश की ओर होता है। किधर की ओर होता है? प्रकाश की ओर। आप सूरजमुखी देखे हैं? तो सूरजमुखी क्या है? जिधर जिधर सूर्य घूमेंगे उधर उधर ऑटोमेटिक घूम जाएगा। वजह कौन? ऑक्सीजन हार्मोन। उनमें उसमें ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और जिसमें ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी वह पेड़ पौधे या वह फूल जो है ना, प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर, है ना, वृद्धि करेगा। सूर्य की ओर वृद्धि करेगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से पौधे किधर की ओर विकास करते हैं? ऊपर, यानी कि प्रकाश की ओर। हाँ ठीक है, आखिर की बात, प्रकाश की ओर। किधर? प्रकाश की ओर। किधर? प्रकाश की ओर। तो प्रकाश की ओर जो पौधे विकसित करेंगे, तो क्यों नहीं हम उसको प्रकाशानुवर्तन कहें? कोई दिक्कत है? तो प्रकाशानुवर्तन लिख दे तो कोई दिक्कत है? प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की ओर जिनका वृद्धि हो, प्रकाश की ओर जो ललायित हो, प्रकाश की ओर जो बढ़े, तो वह कौन सा पेड़ पौधे का फूल या पत्ती या खुद पादप प्रकाश की ओर बढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी। क्लियर हो गए? समझ में आ गई बात? तो आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश अनुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो जवाब में क्या दीजिएगा? ऑक्सीजन हार्मोन। एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े जल्दी से। तो तीसरे हार्मोन की हम लोग चर्चा। अच्छा, एक चीज और इसमें समझा देते हैं। अगर इसकी जड़ें जमीन की ओर जाएंगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अरे भैया, कोई भी चीज नीचे कब जाता है? जब गुरुत्वाकर्षण बल है। तो उसको हम लोग अगर गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे तो कोई दिक्कत है। तो जमीन की जो जड़ें हैं जमीन की ओर जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। और जो प्रकाश की ओर जा रहा है उसको प्रकाशानुवर्तन। समझ में आ गई बात ना? तो जमीन के जो नीचे है, जमीन की ओर जब विकास हो रहा है, तो जमीन की ओर जब विकास होगा तो इसको क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन जो होता है वह पौधों में ज्यादा होता है। किस हार्मोन की वजह से? तो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। यह भी एक क्या है? तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? किसी को कोई परेशानी? अब आइए तीसरा हार्मोन। तो तीसरा हार्मोन को कहते हैं साइटोकाइनिन। तीसरा हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। अब याद कीजिए, कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं? साइटो। पढ़ाए होंगे? उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। पढ़ाए हैं? तो साइटो माने साइटो और साइको दोनों में अंतर है। साइटो माने कोशिका और साइको माने पागल, है कि नहीं? तो साइटोकाइनिन हम पढ़ा रहे हैं। एक हार्मोन है पेड़ पौधों में साइटोकाइनिन। तो साइटो का मतलब हो गया कोशिका और काइनिन का मतलब हो गया काट दिया विभाजन। तो भैया कोशिका का विभाजन, किसी भी चीज में कोशिका का विभाजन का मतलब होता है कि नए चीजों का विकास। यही ना होता है? अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नए चीजों का विकास होगा? नहीं होगा। क्लियर हो रहे हैं बात से? तो साइटोकाइनिन हार्मोन पादपों में कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का विभाजन। और कोशिका का विभाजन का मतलब है कि नए प्रकार के चीजों का निर्माण। क्लियर हो गया? तो साइटोकाइनिन ज्यादा समझाने की जरूरत है। इसका मतलब ही हो गया कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा कोशिका के बारे में।
ठीक है ना, वहाँ जा कर के पढ़ लीजिए, है ना। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके बारे में पढ़ लीजिए, गोल्गी काय के बारे में पढ़ लीजिए, वेसल्स के बारे में पढ़ लीजिए, है ना, राइबोसोम के बारे में पढ़ लीजिए। सारा चीज़ का वीडियो उसमें बनाया हुआ मेरा है, जितने भी चीज़ उसमें है, सारा लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, सब चीज़ है ना उसमें डाला हुआ। तो कोशिका जब पढ़िएगा तो सब हो जाएगा। यहाँ हम कोशिका इसको छोड़ करके कोशिका तो नहीं पढ़ाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए, एक ऐसा हार्मोन है, उस हार्मोन की वजह से किसी पेड़ पौधों में फूल ज़्यादा खिलते हैं। तो फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर समझे हो क्या? फायर हूँ मैं, है ना। पुष्पाराज झुकेगा नहीं। आगे वाला वर्ड बंद कर देते हैं, है कि नहीं। तो फ्लावर, तो फ्लावर माने क्या होता है? फूल। तो किसी भी पेड़ पौधों में जो फूल खिलता है तो ऐसी थोड़ी खिलता है, कोई ना कोई हार्मोन उसको खिलाता है। तो फ्लावर से फूल हो गया। तो फ्लोरिजेंस, क्या उसका नाम है? फ्लोरिजेंस हार्मोन। क्या, कौन सा हार्मोन? फ्लोरिजेंस हार्मोन। याद रहेगा? फ्लोरिजेंस हार्मोन की वजह से, फ से फ्लावर और फ से फ्लोरिजेंस, यह एक ऐसा हार्मोन है कि जिस पेड़ पौधों में यह हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होगी, उसके पेड़ में, उसके पौधों में फूलों की मात्रा ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना? तो जितने भी फूल वाले पौधे हैं, कौन वाले पौधे हैं? फूल वाले पौधे हैं ना, उसमें फ्लोरिजेंस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? फूल खिलते हैं, है ना। आप लोग लेटर भी लिखते थे पहले कि फूल है गुलाब का, सुगंध लेना चाहिए, कॉपी है पूजा उत्तम का, चुराना नहीं चाहिए, ऐसे ना लिखते थे। बकवास ही सब शायरी था, बड़ा बुड़बक बुड़बक टाइप के शायरी रखता था पहले का लोग, है ना। तो लड़का का बुद्धि था उस समय, लोग इसी टाइप का लिखते थे। तो यह याद रखिएगा। तो फ्लोरिजेंस का क्या काम क्या है? फूलों को खिलाने में मदद करता है, फूल खिलाने में मदद करता है, फूल खिलाने में, फूल खिलाने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? फ्लोरिजेंस। तो यह अगर विधि प्रवर्धक हार्मोन है तो कोई दिक्कत है? अरे भी वो भी तो जरूरी है ना, फूल खिलेगा तब ना फल लगेगा। और फूल में ही ना, पेड़ पौधों के अंदर में जब हम पढ़ाए होंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज सब पढ़ाए हैं, फूल के 4 भाग पढ़ाए हैं ना बढ़िया से। तो उसमें आप जब जाइएगा तो उसमें क्या है, आपको पढ़ाए होंगे सारा चीज़ कि फूल में जो पुमंग है वह नर भाग है, जायांग जो है वह मादा भाग है कि नहीं। बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है। और आप लोग जो है, जब हम लोग फूल को सूंघते हैं तो दलपुंज को ना सूंघते हैं, जो सुगंधित होता है दलपुंजे ना हम लोग सूंघते हैं। और उसमें जो लंबा टाइप का बनाया हुआ है उसको पुमंग कहते हैं। पुमंग का मतलब कि पुमंग, पू से पुमंग और पू से पुरुष, पुरुष माने नर, तो नर भाग हो गया। और जायांग, गाइनोसियम जिसको हम लोग कहते हैं, वह जो है से फूलों का मादा भाग है। तो नर और मादा आपस में निषेचन करके परागकण जब पराग कोश से निकल करके, परागकण जब पराग कोश से निकल करके कहाँ चले जाते हैं? वर्तिकाग्र में पहुँच जाते हैं। कहाँ पे? वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। और वर्तिकाग्र से जाकर के सीधे अंडाशय में उतर जाते हैं, तभी ना निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब ना फल का निर्माण होता है। तो जब हम आपको फूल, फल, जड़, तना, ये सब पेड़ पौधा में पढ़ाए हैं ना, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, 5 चीज़ पढ़ा दिए हैं, बोलिए ना। तो आपको तो ध्यान में होगा ना कि फूल खिलना जरूरी है। क्यों खिलना जरूरी है? ताकि उसमें फल लगे। तो फूलों को खिलने के लिए जो हार्मोन पेड़ पौधों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिजेंस।
आ गया समझ में? कहीं से कोई दिक्कत है? एकदम फारे फार समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए पांचवा हार्मोन। अब कैवा हार्मोन देखिएगा? पांचवा हार्मोन। तो पांचवा हार्मोन जो है जिसको हम लोग ट्राउमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन जो होता है इन लोगों में, तो आप देखते हैं हम लोग लइका फैका में क्या करते हैं, कुल्हाड़ी हाथ में ले लिए, चाकू हाथ में ले लिए, है ना, उसको हंसुआ हाथ में ले लिए, है कि नहीं, या डंडा ले लिए, क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधा के गए छपाक से मार दिए, है कि नहीं, हाथों में रहता है कुछ ना कुछ, तो क्या करते हैं, पेड़ पौधा के खचाक से मार दिए, इससे तो खच से मार रहे, तो आप देखिएगा पेड़ पौधों में घाव हो जाता है। घाव होने का मतलब है कि आप जहाँ पे मारे ना, वार किए ना, तो वहाँ से देखिएगा एक गोंद टाइप का चीज़ निकलेगा, पानी टाइप का चीज़ निकलेगा, कुछ पौधों में दूध टाइप का चीज़ निकलेगा। ऐसा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो उसके लिए घाव हो गया। क्या हो गया? घाव। तो उस घाव को भरने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ हार्मोन चाहिए कि नहीं चाहिए? बबुआ बोलिए, आप ही को काट दिए इसे, कोई जाए अब फचाक से काट दे इससे, तो घाव हो गया ना। तो घाव को भरना चाहिए ना। तो पेड़ पौधों में घाव को जो भरने के लिए जो हार्मोन होता है, पेड़ पौधों को भरने के लिए जो हार्मोन होता है, उसको कौन सा हार्मोन कहते हैं? ट्राउमेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ट्राउमेटिन हार्मोन। मुंह से बोलिए लड़की, मुंह से बोलिए, कौन सा हार्मोन? ट्राउमेटिन। आपको यही क्लास से भी याद कर लेना है, ये नहीं कि घरे जा करके अब पूरा बढ़िया से याद कर दिए कि जिब्रेलिन्स, तो ऑक्सिन, तो साइटोकाइनिन, तो फ्लोरिजेंस, तो ट्राउमेटिन, ऐसे नहीं करना है। वो पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, याद रखिएगा। आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में याद हो जाना चाहिए। जिसको क्लासे में समझ में नहीं आया, घर पर रट करके जैसे महान का बन जाएगा वो? बोलिए, वो घर पर रट कर कभी भी महान नहीं बन सकता। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको क्लासे में हम इतना बढ़िया से कोशिश करेंगे कि आप समझ जाइए, है कि नहीं। तो ट्राउमेटिन क्या होता है? पेड़ पौधों में घाव को भरने का काम करता है। यानी कि क्या लिख देंगे? घाव को भरता है। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ गया, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में 5 को हार्मोन आता है। 5 हार्मोन क्लियर हो गए? जरा सा आप लोग जरा सा जवाब दीजिए। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन पादप में कितना? पहला, वह सबसे मुख्य है हार्मोन, और उसका काम क्या है? बीजों को अंकुरित करना और साथ ही वृद्धि को नियंत्रित करना। दूसरा कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। उसका काम क्या है? ऑक्सिन का काम क्या है? प्रकाश की ओर बढ़ाना। पेड़ पौधों का विकास किधर की ओर करना? प्रकाश की ओर करना। प्रकाश की ओर जो जाएगा उसका क्या नाम है? प्रकाश अनुवर्तन। तो आपसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रकाश अनुवर्तन के लिए कौन सा पेड़ पौधों में हार्मोन उत्तरदायी है, तो क्या लिखिएगा? ऑक्सीजन। तीसरा हार्मोन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। यह क्या करता है? चौथा हार्मोन फ्लोरिजेंस। इसका काम क्या है? फूलों को खिलना सिखाया नहीं जाता, भौरों को गुनगुनाना सिखाया नहीं जाता, तारों को चमकना सिखाया नहीं जाता। कोई बन जाता है अपने आप, किसी को अपना बनाया नहीं जाता। ताली बजा सकते हैं? बात समझ में आ गई ना? तो सूरज को चमकना सिखाया नहीं जाता, फूलों को खिलना सिखाया नहीं जाता, कोई बन जाता है अपने आप, किसी को अपना बनाया नहीं जाता। समझ में आ गई बात ना? तो उसमें हम आगे थोड़ा सा 2-3 लाइन और जोड़ दिए थे अपने मन से। और 5वां हार्मोन क्या है? ट्राउमेटिन। यह क्या करता है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन तो यहीं पर समाप्त हो गया। पेड़ पौधों में पादप हार्मोन में वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग जरा सा चलते हैं, है ना, आगे की ओर। तो आगे है वृद्धि रोधी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि रोधी हार्मोन। तो अगर हम यहाँ पर लिख दिए वृद्धि रोधी, जो वृद्धि को रोक दे। वृद्धि रोधी का मतलब क्या हो जाए? जो वृद्धि को रोक दे। जरा सा आगे आइए, तो इसको उठा के दीजिए हमको। जो वृद्धि को रोक दे उसको क्या कहेंगे? वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन। क्लियर हो गया? तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? वृद्धि रोधी हार्मोन। बी है वृद्धि रोधी। वृद्धि रोधी। कलर चेंज कर दिए तो अच्छा लग रहा है ना? बोलिए। अब वृद्धि रोधी पढ़ लीजिए। कलर इसलिए चेंज करना पड़ता है कि भैया ये है वृद्धि प्रवर्धक, अब हम पढ़ा रहे हैं वृद्धि रोधी। आ रहा समझ में? तो वृद्धि रोधी जो हार्मोन है वह 2 हार्मोन है। कितना हार्मोन है? 2 हार्मोन है। एक है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है उसका? एब्सिसिक एसिड।
पहला इसका नाम हो गया एब्सिसिक एसिड। भैया इसका काम है रोकना। पहले ही आप पढ़ रहे हैं कि भैया वृद्धि रोधी। कैसा? वृद्धि रोधी। कैसा? वृद्धि रोधी। यानी कि यह वृद्धि को नियंत्रित कर देगा। या किसको कर देगा? वृद्धि को रोक देगा। यह किसको रोकेगा? वृद्धि को। भैया रोधी है तो रोकेगा। रोधी का काम है रोकना, प्रवर्धक का काम है आगे बढ़ाना। यहाँ पर अगर वृद्धि लिख दें इसका मतलब कि वृद्धि प्रवर्धक मैंने वृद्धि को बढ़ाएगा, वृद्धि रोधी मैंने वृद्धि को रोकेगा। क्लियर हो गया? दूसरा जो है यह बीज के अंकुरण को भी संतुलित बनाए रखेगा, रोकेगा। तो यह क्या करेगा? बीज अंकुरण को भी क्या करेगा? उसकी गति को धीमा करेगा या उसको रोकेगा। आगे समझ में? और साथ ही क्या होगा? यह कोशिका विभाजन को भी रोक देगा। आखिर रोकेगा तबे ना इसको वृद्धि रोधक कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन को भी यह क्या करेगा? रोकेगा। आ रहा है समझ में? तो जब इस पर कंट्रोल होगा, कौन इस सबको कंट्रोल करेगा? अतिशय वृद्धि को रोकने के लिए है ना, कोशिका विभाजन को कम करना होगा या रोकना होगा। अतिशय वृद्धि को रोकने के लिए बीज के अंकुरण को कम करना पड़ेगा, उसके वृद्धि को नियंत्रित करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। और इसके लिए जहां एक तरफ बढ़ाने के लिए ये सब था, वहीं पे एक हार्मोन है जिस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड, जो इनकी वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। क्लियर हो गया? कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है मेरी पूरी बात? दूसरा हार्मोन है, दुएगो हार्मोन इसमें रहता है वृद्धि रोधी में, है कि नहीं, जो इसको रोक देता है। दूसरा जो हार्मोन हो गया जिसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एथिलीन के बारे में, पढ़े हैं ना? तो एथिलीन क्या है? इसका सूत्र क्या है बताइए जरा सा। C2H4। क्या नाम है इसका? C2H4 है ना? क्या नाम है इसका? C2H4। अब देखिए एथिलीन जो होता है, किसी भी पेड़ पौधों में यह हार्मोन क्या करता है? वृद्धि रोधी है। तो वृद्धि को रोकने के लिए अगर फल लग जाए तो फल लगने का मतलब क्या है? कि वह पेड़ पौधा परिपक्व हो गया। और पेड़ पौधा अगर परिपक्व हो गया तो क्या हो जाता है? उसमें फल लगने लगते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब है कि यह अंतिम पैदान पर हो गया। फल लगना ही न पेड़ पौधों की जिम्मेवारी है। पेड़ पौधों की जिम्मेवारी क्या है? फल को लगाना। तो देखिए एथिलीन क्या करता है? तो एथिलीन एक गैस के फॉर्म में आता है, गैस है। आप देखिएगा कि एथिलीन जो होता है यह फलों को पकाता है। यह क्या करता है? फलों को पकाता है। किस रूप में? प्राकृतिक तौर से। आप देखें कि नहीं पेड़ पौधों में, पेड़ पौधा में पक जाना, पेड़ पौधा को हम लोग तोड़ करके भी है ना कार्बाइड डाल के भी पकाते हैं ना, लेकिन जो फल पेड़े में पक जाता है वो ज़्यादा मीठा लगता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि पेड़ पौधों के में जो फल लगते हैं और पकते हैं, पेड़ में ही जो पक जाते हैं, वह किस गैस की वजह से पक जाते हैं? समझ में आ गया बात है? आप देखिएगा आम खाए हैं तो आम जहाँ से तोड़िएगा तहाँ से टप टप 2-3 गो बूंद गिरेगा। अब अगर इधर उधर लग गया ना तो सब उजला कर देगा और मिजाज को एकदम हरियर कर देगा, है ना, एकदम नोचते रहिए उसको। ऐसा होता है घाव बना देता है। या आमो खाइएगा ना तो सब ऊपर में लसरा जाएगा जब वो। तो इसीलिए देखते हैं बूढ़ बुजुर्ग क्या कहते हैं कि बाबू रे आम तोड़ दिए है ना, तो हाँ तो इसको पानी में थोड़ा देर रख दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, मैंने वह एथिलीन गैस निकल जाने दीजिए। अगर वो नहीं निकलेगा ना तो आपको चोप कर देगा, वो घाव बना देगा। क्या कर देगा? घाव बना देगा। बात समझ आ गई ना? या हम लोग कहते हैं ना कि जब आप आम तोड़ते हैं तो 2-3 बूंद पहले ही से छील छाल के वजह पर इसे गिरा दीजिए और उसको दांत से पहले छील दीजिएगा ना, कसाइन टाइप के भी लगेगा और स्वाद भी बदल जाएगा, है कि नहीं? और लगेगा ना कि खांसी खाली आ रहा है, सड़क रहा है खाली। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? किस गैस की वजह से? एथिलीन गैस की वजह से। एथिलीन गैस की वजह से प्राकृतिक तौर पर फल को पकाता है ये, प्राकृतिक तौर पर, माने अपने से नेचुरली वह पकता है। कैसे पकता है? नेचुरली। क्लियर हो गए? तो एथिलीन गैस, आपसे कोई पूछेगा कि पेड़ पौधों में फलों को पकाने के लिए उसको लगा दीजिए, उसको लगा दीजिए। हाँ, पेड़ पौधों को पकाने के नेचुरली तौर से फलों को पकाने के लिए पेड़ पौधों में कौन सी गैस
निकलती है एथिलीन। तो इसको अगर हार्मोन के तौर पर अगर हम लोग लेंगे तो फल को जब भी पका देगा तो वृद्धि रोक दिया ना पेड़ पौधों का। फले तो पकाना था हमको, फल पकेगा तबे ना हम लोग फल खाएंगे। अब फल अगर नेचुरली पका दिया एथिलीन गैस यानी कि उसकी वृद्धि को रोक दिया, तो इसको फल को पकाता ही क्या करता है, फल को पकाता है। क्लियर हो रहे हैं? फल को पकाता है कौन, एथिलीन गैस। कैसे पकाता है, प्राकृतिक तौर पर। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रूप से अगर जो अपने से पेड़, अपने से फल अगर पेड़ में पक गया ना तो उससे मीठा कुछ नहीं लगेगा। वह सबको, ऐसे भी आप जान लीजिए कि आपको हमने पढ़ाया होगा पोषक तत्व, पोषक तत्व पढ़ाए हैं ना। तो पोषक तत्व हमारे भोजन में कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है ना, मनवसा जिसको कहते हैं, प्रोटीन है, जल है, विटामिन है, खनिज लवण है, रुक्षांश है, यही ना पढ़ाए हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए होंगे तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में पहला पढ़ाए होंगे ग्लूकोज, दूसरा पढ़ाए होंगे फ्रक्टोज, तीसरा पढ़ाए होंगे सुक्रोज, चौथा पढ़ाए होंगे आपको स्टार्च, पाँचवा पढ़ाए होंगे आपको है ना सेलुलोज, उसके बाद काइटिन, ये सब पढ़ाए हैं ना। तो आपको याद है कि हम पढ़ाए भी हैं कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, तो फल में। फ से फ्रक्टोज और फ से फल, तो फल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका नाम क्या है, फ्रक्टोज, जो सबसे मीठा होता है। और उसको मीठा बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, एथिलीन गैस का। बात समझ आ गई ना। अब हम लोग उसको एथिलीन निकालेंगे, वो स्वतः निकलता है पेड़ पौधों से। बात समझ आ गई ना, आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं। तो यह दो जो हार्मोन है यह पेड़ पौधों में वृद्धि को रोकता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन। इतना तक क्लियर हो गए? मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में भी आ रहा है बढ़िया से। यह जो चैप्टर है, यह जो विषय है, इसको बायोलॉजी कहते हैं, जिसको सबसे आसान बिटू सर बनाते हैं। समझ में आ रही है बात ना, बहुत आसानी से इसको हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, तो प्राकृतिक तौर से हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, जिनके यहाँ पेड़ होता है, जिनके यहाँ पेड़ होता है ना, तो पेड़ में से फल को पहले ही तोड़ लेते हैं और उसमें कार्बाइड से पकाते हैं। ये चलते कि अगर हम न तोड़ें तो गोतिया तोड़ देगा, है ना, फलनवा के लइकवा तोड़ देगा, तो चिलनवा तोड़ देगा। तो एक डरे हम लोग क्या करते हैं कि कच के तोड़ लेते हैं, है ना, और एक टोकरी में सजा देते हैं। और एक बाज़ार से 5 रुपया 10 रुपया के कार्बाइड लाते हैं, कार्बाइड से उसको बुरा से ढक देते हैं। 2 दिन 4 दिन के बाद देखते हैं कि पूरा फल पक करके तैयार है, और फल कह रहा है कि आइए हमको चाप के खा जाइए, है कि नहीं। तो प्राकृतिक रूप से जो पकाया जाता है तो उसको हम प्राकृतिक करें, ये तो कृत्रिम हो गया, ये तो कृत्रिम हो गया। पेड़ में जो फल लग करके जो पका वो प्राकृतिक है, लेकिन जिसको हम लोगों ने पकाया वो तो कृत्रिम हो गया। तो कृत्रिम तौर से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन। बहुत अच्छा, कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन। याद रखिएगा, एसिटिलीन। कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H2। क्या होता है, C2H2, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है वह हम लोग फलों को पकाने के लिए कृत्रिम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फल को पकाता है, क्या करता है ये, फल को पकाता है। कैसे, कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीके से। तो कृत्रिम तरीका माने जो हम लोग तोड़ ताड़ के पहले ही रख देते हैं, डरे, गोतिवा के डरे, और लइकवा के डरे कि हम लोग रतिया में सुतेंगे बस सब झाड़ झूड़ के लेकर चल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग जो पहले ही तोड़ लेते हैं, है कि नहीं। और उसको जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा गैस होता है, एसिटिलीन। कौन सा है, एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन बनता कैसे है, तो आप मार्केट में जाइए, कार्बाइड लाइए। कार्बाइड क्या है, कैल्शियम कार्बाइड को ही ना कार्बाइड कहते हैं। 10 रुपया में जो ला कर ले आते हैं तो वह क्या रहता है, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। क्या है उसका नाम, CaC2। और क्या करते हैं, टोकरी में डाल देते हैं बिचवा में, अब बोरा से रख करके ऊपर से हल्का हल्का पानी मार देते हैं। मैंने पानी भी डाल दीजिए, हल्का सा मार दिए पानी। आप लोग टोकरी में सजा के पानी मार दिए, 4-5 को टोकरी में रखिए ना यहाँ, और मार दिए पानी उसमें बोरा पर ढक के, नीचे कार्बाइड रख करके। कार्बाइड क्या है, कैल्शियम कार्बाइड को ही कार्बाइड कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड आई जल हो गया। और जब ये रिएक्शन करेगा ना तो एक गैस स्रावित होगा, उस गैस का नाम क्या है, एसिटिलीन।
क्या नाम है इसका? एसिटिलीन। तो इसको कहेंगे C2H2। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है सब वह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जैसे ही गैस निकलेगा तैसे ही जो है सब पक के तैयार होगा। लेकिन उसमें वो खराबी क्या है ना कि जहाँ एसिटिलीन ज़्यादा पर ये हो जाएगा, प्रवाहित होगा, उधर वाला साइडवा का पूरा पक जाएगा और जने कम जाएगा तने कड़ा रहेगा। तो आधा इधर से पक गया, अब आधा इधर से कच्चे है। इधर वाला आधा खखोर के खा जाइए और इधर वाला छोड़ दीजिए, है कि नहीं? चूँकि भैया प्राकृतिक रूप से अगर पकेगा तो गोले से पका देगा, लेकिन कृत्रिम रूप से क्या करेगा, जने ज़्यादा था लगेगा तने ज़्यादा पक जाएगा, जने कम गैस लगेगा तने कच्चे रह जाएगा। तो इधर वाला छोड़ दीजिए, इधर वाला कचर के खा जाइए। और ज़्यादा इधर वाला पक गया तो इधर गलियो जाएगा, और इधर वाला मुलायम रहेगा तो इधर वाला नोच नोच के खा जाइए, और गलल खा के छोड़ दीजिए, है कि नहीं? बराबर तौर से तो पकेगा नहीं, है कि नहीं? तो यह कृत्रिम तौर से पकाने का क्या है, एक तरीका है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? हम लोग क्या करते हैं, भूसा में रख करके भी पकाते थे। भूसा में क्या होता है, तो भूसा में रख दीजिएगा तो वहाँ ऊष्मा बढ़ जाएगा, ऊष्मा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऊष्मा का जब वृद्धि हो जाएगा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा लाइट कमा होगा ना। ऊष्मा जब बढ़ जाएगा तो ऊष्मा माने भूसा में रख करके करते हैं, तो देखिएगा ना कि जने ज़्यादा गर्मी रहेगा ना तने एकदम पूरा बढ़िया पक जाएगा, गुलगुला जाएगा, और जने कम रहेगा ना तने एकदम कड़ा रहेगा, न पकेंगे तो उठ जाएगा वो, है कि नहीं? तब क्या कीजिएगा, जने ज़्यादा पकल है तने ज़्यादा मीठा लगेगा, जने कम पकल है तने तुरुस टाइप पे लगेगा, है कि नहीं? और इस तरह से हम लोग कृत्रिम तरीके से फलों को पकाते हैं। लेकिन मुख्य तौर से जो हमको पढ़ाना था पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन में दो तरह के हार्मोन, एक वृद्धि प्रवर्धक और एक वृद्धि रोधक। तो वृद्धि प्रवर्धक 5 गो और वृद्धि रोधी कै गो, 2 गो। अब फल कैसे पकता है कृत्रिम तरीके से, इसको समझा दिए। अब जरा सा समझ लेते हैं खरपतवार के बारे में। जब पेड़ पौधे फसल लगाते हैं तो साथे साथे अपने से भी कुछ खरखाह जो है घास पात अपने से उग के उठ जाएगा। आहा, हम तैयार हैं अपने से, जिसको हम लोग नहीं लगाए हैं, है कि नहीं? वो अपने से उग करके तैयार है, घसिया हुआ, इससे मुँह हंस रहा है देख करके, आहा हम भी हैं। तो उसका क्या घाटा है? तो भैया हम फसल के लिए न खाद दे रहे हैं, हम फसल के लिए न सिंचाई कर रहे हैं, हम अपने फसल को बचाने के लिए न दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उस सब का इस्तेमाल क्या करता है, जब बगलवा में घसिया बिना मतलब के खरखाह बन करके अपने से उग गया है, वो भी तो ले लेगा, तो उसको हटाना होगा ना। हैं, जरा सा खरपतवार देख लेते हैं, नीचे कट नहीं रहा है वीडियो में, चलिए यहाँ तक है, देखिए तो लिख रहे से आ रहा है। तो चलिए अगला टॉपिक दे देते हैं, खरपतवार। क्या दे देते हैं? खरपतवार। खरपतवार, तो खरपतवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीड। क्या कहते हैं? वीड। समझ में आ रहा है बात? इसको क्या कह देंगे हम लोग? वीड, खरपतवार। तो खरपतवार जब बिना मतलब के अपने से जम जाए, जिसको लगाए हम नहीं है, खरखाही जे करे, बिना फीस के जो वकील है, जब बिना फीस के जम गया, बिना बोयले जम गया, वैसे घास पात को क्या कहते हैं? खरपतवार। तो कहता है उसको अवांछनीय पौधा। उसको क्या कहते हैं? अवांछनीय पौधा। माने जिस पौधे की इच्छा मेरी नहीं है लेकिन अपने से उग गया है, मेरी इच्छा के विरुद्ध, तो अवांछनीय। बात समझ आ गई ना? उसी को हम लोग कहते हैं अनावश्यक पौधे। तोरा जरूरी नहीं था, तू काहे आया है, तो हम अपने से आ गए हैं खरखाही में, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कहेंगे अनावश्यक पौधा। क्या कहेंगे? अनावश्यक पौधा। तो जब पेड़ पौधों के साथ साथ जब अनावश्यक पौधे, अवांछनीय पौधे, बिना मतलब के पौधे, अपने आप जो उग जाने वाले पौधे हैं, है ना, घास ये सब जो है, उसी को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? खरपतवार। आ गया समझ में? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार। समझ में आ गया बात? खरपतवार। तो इसको हम लोग अगर लिख दें कि अवांछनीय पौधा है, अनावश्यक पौधा। कौन सा पौधा? अनावश्यक पौधा। इसी को कह दीजिए अवांछनीय पौधा। अवांछनीय पौधा। तो कोई दिक्कत है? तो बाजार में क्या हुआ कि इस पौधे को हटाने की दवा चाहिए, बोलिए ना जी। तो इस पौधों को हटाने के लिए दवा है। वह दवा क्या करता है? वह दवा क्या करता है कि बाबू रे,
पौधों को सुरक्षित रहता है और सिर्फ काल बन करके किस पर आता है, तो वह काल बन करके खरपतवार पर आता है। किस पर आता है? खरपतवार पर आता है। समझ में आ गई बात? वह जो है से नुकसान पौधों को नहीं करेगा, लेकिन खरपतवार को वह नुकसान करेगा, सिर्फ खरपतवार को। तो हमको वही ना चाहिए कि हमार पौधा सुरक्षित आ खरपतवार नाश, हम बढ़िया हमर गोतिया नाश, है कि नहीं? आज के डेट में यही ना लोग समझते हैं। तो बाबू रे इस बात को समझ लीजिए कि अनावश्यक पौधे हैं जिनको हम लोग खरपतवार कहते हैं, है ना, उनको नियंत्रित करने के लिए हम लोग जो दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसको खरपतवार नाशी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी माने जो खरपतवार को नाश कर दे उसको खरपतवार नाशी, और हमारा जो पौधा लगाए हैं वो पौधा सुरक्षित रह जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप किसान के बाल बच्चे हैं या आपके फादर किसान हैं, तो वह एक दवा का इस्तेमाल करते हैं खूब बढ़िया से, जिसका नाम है सीमाजीन। क्या नाम है उसका? सीमाजीन। तो सीमाजीन नाम का जो दवा है, इसका इस्तेमाल अगर कीजिएगा ना तो पेड़ पौधे खरपतवार को नाश कर देगा, और आपका पौधा ठीक रहेगा। और दूसरा जो है जो चर्चित है, ये तो चर्चित है ये है, और दूसरा जो है कंपटीशन में भी पूछा था, जिसका नाम है 2,4-D। क्या नाम है इसका? 2,4-D। और इसमें क्वेश्चन आया था कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है? 2,4 नीचे वाला कट रहा है तो हम बोल देंगे तो आ जाएगा, हम बोल रहे हैं तो आ रहा होगा उसमें, लेकिन बगले में लिख देते हैं, आप जैसा कहिएगा वही होगा। दूसरा है 2,4-D। अब नहीं ना कट रहा है, कटबे करेगा तो हम बोल रहे हैं, नहीं लिखेंगे 2,4-D। तो यही दुगो है 2,4-D। तो 2,4-D का पूरा नाम क्या है? बोलिए, लिख लीजिए। डाई क्लोरो है ना, फिनॉक्सी, डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन आया हुआ था कंपटीशन के एग्जाम में कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है? तो डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया? और इस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय में पादप से संबंधित जितना नियंत्रण और समन्वय में पढ़ना था वह एक पार्ट क्लियर हो गया। और इसके बाद जंतु का पढ़ेंगे और मानव का पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। इस वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और पादप हार्मोन यहीं पे समाप्त। जोरदार